जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी जयो राधा माधवा गोपीचन बल्लभा जयो गिरिवरधारी जयो गिरिवरधारी गोपीचन बल्लभ गोपीचन बल्लभा जयो गिरिवरधारी जयो गिरिवरधारी गोपीचन बल्लभा जयो गिरिवरधारी जयो गिरिवरधारी जयो यशोदनंदना जयो ब्रजजनरंजना जयो यशोदनंदना जयो यशोदनंदना जयो ब्रजजनरंजना जयो यशोदनंदना यमुना तीरवनचारी जयो कुंज बिहारी जयो कुंज बिहारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जयो कुंज बिहारी जयो कुंज बिहारी यमुना तीरवनचारी जयो कुंज बिहारी जय राधा माधवा जयो कुंज बिहारी जयो राधा माधवा गोपीजन बल्लभा जयो गिरिवरधारी जयो गिरिवरधारी जय गोपीचन बल्लभा जय गिरिवरधारी गोपीजन बल्लभा जयो गिरिवरधारी
जयो गिरिवराधारी जय गोपीचन वल्लभा जयो यशोदनन्दना जयो व्रजजनरञ्जना जयो यशोदनन्दना जय यशोदनन्दना जयो व्रजजनरञ्जना जयो यशोदनन्दना यमुनातीरवनचारी जयो कुञ्जबिहारी जयो कुञ्जबिहारी जयो यमुनातीर यमुनातीरवनचारी जयो कुञ्जबिहारी जयो कुञ्जबिहारी यमुनातीरवनचारी जयो कुञ्जबिहारी जयो राधा माधव राधा माधव राधे जयो राधा माधव प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि लीला पर विष्णु विष्णुपाद अष्टो सत गौर किशोर शक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रपात की गौर प्रेमानंदे और गौरी सत्संग डिवोटीज और गौरी सत्संग डिवोटीज और गौरी सत्संग डिवोटीज और गौरी गुरु एंड गौर लीला प्रपात की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 12 श्लोक संख्या 47 महतम इक्षताम तीर्थम श्रोतु शील आदाय गुणा यत्र तेजा तत् इक्षुनाम माना यत्र मनस्विना महतमिच्छताम तीर्थम श्रोतु शीलादयो गुणा यत् तेजस्दच्छिक्षुना मानो यत्र मनस्विना
महतम इच्छिताम तीर्थम श्रोतु शीलादयो गुणा यत् तेजस तत् इच्छुना मानो यत्र मनस्विना महतम इच्छिताम तीर्थम श्रोतु शीलादयो गुणा यत् तेजस तद इच्छुना मानो यत्र मनस्विना शब्दार्थ महत्तम बड़प्पन इच्छताम इच्छा करने वालों को तीर्थम विधि 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 श्रोतु सुनने वालों का शील आदाय सच्चरित इत्यादि गुणा गुण यत्र जिसमें तेजा तेज तत् वह इच्छुनाम कामना करने वालों को माना सम्मान यत्र जिसमें मनस्विना विचारवान पुरुषों को अनुवाद तात्पर्य शिला प्रपात द्वारा शिला प्रपात की जो कोई भी ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनता है वह उन्हीं के समान उत्तम गुणों को प्राप्त करता है। जो कोई महानता तेज तथा बड़प्पन चाहता है उन्हें प्राप्त करने की विधि यही है। जो विचारवान पुरुष सम्मान चाहते हैं उनके लिए उचित साधन यही है। तात्पर्य इस संसार में सभी लोग लाभ सम्मान तथा ख्याति की चाहत रखते हैं। सभी सर्वोच्च सम्मानित पद चाहते हैं। सभी महान पुरुषों के गुणों के विषय में सुनना चाहते हैं। महान पुरुषों की महत्वाकांक्षाएं ध्रुव महाराज के कार्यकलापों के आख्यान को केवल सुन तथा समझकर पूरी की जा सकती है। हम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन कदा मह्यं वन्देऽहं गुरुं
चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास हरे कृष्ण ओम ज्ञान नमो विष्णु कृष्ण पुत्र श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी पिचारिणे विशेष महत्तम इच्छिताम तीर्थम श्रोतु शीलादयो गुणा यत्र तेजस्वी इच्छताम मानो यत्र मनस्विनाम। जो कोई भी ध्रुव महाराज के साख्यान को सुनता है वह उन्हीं के समान उत्तम गुणों को प्राप्त करता है। जो कोई महानता तेज या बड़प्पन चाहता है उन्हें प्राप्त करने की विधि यही है। जो विचारवान पुरुष सम्मान चाहते हैं उनके लिए उचित साधन यही है। तो पिछले 2 क्लासों से हमने जो है ये सुन रहे थे, एक तो अमोघ लीला प्रभु ने लिया और दूसरा विचित्र कृष्ण प्रभु ने लिया था। तो उसमें बताया गया कि ध्रुव जो महान वैष्णवों का जो हम लोग गुणगान सुनते हैं वो क्या है, भगवान के गुणगान के सुनने के ही बराबर है। तो महान जो वैष्णव होते हैं वो अपने आचरण से प्रस्तुत करते हैं कि संसार में किस तरीके से रहा जाए और कैसे जो है हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। तो ध्रुव महाराज ने भी यही दिखाया यहाँ पर। तो ये वह है, ये अपने आचरण से ही जीव को सिखाते हैं, जैसा कि चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, अपने आचरी प्रभु जीवेर सिखाए। तो अपने आचरण के द्वारा सिखाते हैं। ध्रुव महाराज की क्या इच्छा थी, वे बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करना चाहते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं पिछले तात्पर्य में कि अकामा सर्वकामा व मोक्ष कामा उदाहरणी तीव्रेण भक्ति योगेन यजित पुरुषम परम। तो जिस प्रकार की भी इच्छा हो तो कृष्ण से ही लेना चाहिए। तो यहाँ ध्रुव महाराज ने दिखाया। हमारे श्रीमद् भागवतम में ऐसे जो है अनेकों उदाहरण हैं, इसके द्वारा जो है आचार्य लोग ये प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आचरण से कि कैसे जो है भगवत प्राप्ति की जाए। महाराज भरत थे तो उन्होंने क्या करा, हालांकि सब कुछ त्याग दिया, सारा राज्य वगैरह सब कुछ त्याग दिया और जंगल में चले गए। लेकिन वो किससे फंस गए, एक हिरन से। तो पग पर विपदाएँ हैं। ये जो है महाराज भरत जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने क्या करा, सब कुछ छोड़ दिया। किस तरीके से, जैसे बताया कि जैसे कोई मल त्यागता है तो पीछे मुड़ के नहीं देखता। उन्होंने सारा राज वगैरह, पति पत्नी सब जो है, इतने सुंदर बच्चे थे, सब कुछ जो है उन्होंने त्याग दिया। लेकिन वो कहाँ से फंस गए, एक हिरन से। हालांकि महाराज भरत तो भगवान ऋषभदेव के पुत्र हैं, भगवान के पुत्र हैं, तो और भाव भक्ति तक वो पहुंच गए हैं। उनके लिए ऐसा संभव नहीं है कि वो जो गिर जाएं। लेकिन भगवान और भक्त जो है दिखाते हैं। जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, जो वो शेर दहाड़ा था जिससे जो है हिरनी का जो है बच्चा गिर गया था। तो चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं कि वो वास्तव में शेर नहीं था, वो कौन थे, नरसिंह भगवान थे। नरसिंह भगवान दहाड़े थे। नरसिंह भगवान उनके आचरण से दिखाना चाहते थे कि भैया देखो, ये ऐसे वक्त जो है हमारे कभी ऐसी विपदाएँ आ जाती हैं, बहुत लगता है ऊंची स्टेज पे आ गए हैं। कई बार ऐसा अहंकार हो जाता है कि हम लोग बहुत भक्ति में आगे बढ़ गए हैं। तो ये जो है सावधान करने के लिए कि वंदो मोई सावधान मते, रोज़ सुबह हम लोग आते हैं। तो सावधान रहना चाहिए। किसी भी पल माया जो है किसी भी कारण से गिरा सकती है। हालांकि वो स्त्री से नहीं फंसे, बच्चों से नहीं फंसे, लेकिन हिरन से फंस गए। लेकिन श्रीधर गोस्वामी कह रहे हैं कि हमें जो है इसको, हालांकि चक्रवर्ती बात सही कह रहे हैं, लेकिन श्रीधर गोस्वामी कह रहे हैं कि हमें इस प्रसंग को इसी तरीके से लेना चाहिए जैसा चल रहा है। नहीं तो क्या होगा कि हम लोगों को वैसा लगेगा कि अरे ये तो ऐसी लीला हो रही है, नरसिंह भगवान धाड़े, कोई हमारे लिए कोई इतना महत्व नहीं है। तो इसलिए श्रीधर गोस्वामी कह रहे हैं कि इसको ऐसे ही लेना चाहिए प्रसंग को। हाँ, तो जो है भरत महाराज जो है देखिए
कितनी ऊंचे स्टेज पे आए। वो जो है भक्ति के साधनों को कर रहे थे और उनके आंखों से अश्रु बहते थे। वो इतना भाव भक्ति में थे, कुछ भी भगवान को अर्पित करते थे तो उन्हें दिखाई नहीं देता था कि है क्या वस्तु, मैं क्या अर्पित कर रहा हूँ। हमेशा उनकी आंखों में अश्रु रहते थे। तो वो जब अर्पित करते उन्हें पता नहीं लगता था, तो वो सोचते थे अश्रु जो हैं मेरी भक्ति में बाधक हैं। कितनी ऊंची स्टेज होगी उनकी। और इस स्टेज पे आकर भी वो एक छोटे से हिरन से बच्चे से आसक्त हो गए, और इतनी आसक्ति हो गई है उनकी इस हिरन से बच्चे से कि वो सोचने लगे कि जो है ये मुझे अपना माता पिता सब अपना यही मुझे अपना समझता है और मेरा इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। देखो जंगल में अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो क्या होगा, तो कोई पालन नहीं कर पाएगा, भेड़ और सियार वगैरह सब खा जाएंगे। तो ऐसा जो है उनके मन में आता था। और अगर वह उच्च कार्य के लिए अगर कुछ छोड़ा भी जाए, हायर कॉज के लिए कई बार जो है लोअर क्या साधन छोड़ा भी जाए तो कोई बुरी बात नहीं है ना। ऐसा कई शास्त्र, वो शास्त्रों को बता रहे हैं, कई बार शास्त्रों में हो गया है, कई लोगों ने किया है। तो दधीचि मुनि ने भी जो है वो अपना जो है शरीर दे दिया। तो उस तरीके से वो अपने मन को समझा रहे हैं। तो आसक्ति की कैसी जो है, किसी से भी अगर आसक्ति होती है तो कैसा होता है, आदमी जो है उसकी बुद्धि काम करना बंद हो जाती है। तो ये जो है जड़ भरत जी दिखा रहे हैं। और अंत समय में भी उन्होंने जो है हिरण्यकाय स्मरण हो गया, और बाद में उनको हिरण्यकाय शरीर प्राप्त हो गया। बाद में वो जड़ भरत बने, जैसा आप जानते हैं जड़ भरत बने। और फिर जो है उसके बाद जो है उन्होंने किसी से बात नहीं की, किसी से कोई बात नहीं की, जड़ हो गए, बिल्कुल जड़ के समान। हालांकि नाम भरत ही था उनका, जड़ भरत नहीं था उनका नाम, उनका नाम भरत ही था। जड़ भरत शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, उनका नाम फिर भी भरत था, क्योंकि वो जड़ की तरह थे। जो उनके जो है कुछ भी लोगों से बोल देते थे भैया यहाँ खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाते थे। खेत में लगा दिया उनको सेवा, खेत में खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते थे। आपने देखो खेत में कई बुत खड़े होते हैं, बुत देखा ना, बुत खड़े, तो उनको देख कर जानवर आते नहीं हैं पास। तो साक्षात अगर व्यक्ति खड़ा हो जाए तो कैसे आएगा। तो उन्होंने सोचा, उनके भाइयों ने सोचा ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये जड़ है, बस ठीक है तुम यहाँ खड़े हो जाओ। वो वहीं खड़े रहते थे। तो जो जैसा करता था वैसा, क्योंकि वो शरीर में थे ही नहीं, उनको होश ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा हूँ। मैं कपड़े भी नहीं पहनते थे, कुछ भी, केवल कॉपिन मात्र होता था, और ना नहाते थे कभी। तो जान के वो ऐसे रहते थे। उनके पिताजी ने उनको, पिताजी बहुत आसक्त थे उनसे, उन्होंने उनसे बोला कि बोलो बेटा ओम, तो जानबूझ के नहीं बोलते थे। हालांकि वो शास्त्रों के पूरे ज्ञाता थे, लेकिन जान के नहीं बोलते थे ऐसा। उन्होंने सोचा अगर मैं बोलूँगा फिर जो है ये मैं संसार में फंस जाऊँगा। तो इस तरीके से जो है जड़ भरत महाराज ने बताया कि किस तरीके से जो है हमें इस संसार में रहना चाहिए। बहुत ही जो है जितना आवश्यकता हो उतना कार्य करके अपना निपट के चले जाओ। बीबी बच्चे माता पिता सबके प्रति जो कर्तव्य हैं उनको कर्तव्य करके उसमें आसक्त ना हो। जैसा भगवान गीता में कहते हैं कमल के पत्र पर जल नहीं ठहरता। तो इस तरीके से संसार में रहना चाहिए। हमें लक्ष्य नहीं समझ लेना चाहिए कि हाँ भाई यही हमारा लक्ष्य है, पत्नी बच्चों को माँ बाप को ये सबको संतुष्ट करना, वो हमारे कर्तव्य हैं। तो इस तरीके से जो है जड़ भरत ने जो है वो प्रस्तुत किया कि कैसे जो है हम लोग जो है कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। तो वास्तव में ऐसे महान आचार्यों से, भक्तों से कृपा की याचना करनी चाहिए, क्योंकि यही जो है वो कृष्ण को दे सकते हैं। जैसा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं ना, वैष्णव ठाकुर जो वैष्णव गीत है उसमें बता रहे हैं कि कृष्णा से कृष्णा देते पारो तुम्हारी शक्ति आशे। तो तुम्हारी ये शक्ति है कि तुम ही जो है कृष्ण को दे सकते हैं, आप कृष्ण को दे सकते हैं, है ना। हमारी शक्ति नहीं है। हम लोग देहात्म बुद्धि में जो है जीव फंसे हुए हैं। तो देहात्म बुद्धि से उठाने के लिए हमको कौन आएंगे, भक्ति उठा सकते हैं। अपने बल पर जो है हम लोग
नहीं उठ सकते। तो इसलिए जो है भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए। और इसी तरीके से आप देखिए अलग अलग जो है कई भक्त हो चुके हैं जिन्होंने अलग अलग जो है उन्होंने प्रस्तुत किया है कि कैसे जो है हम लोग जो है संसार में रह सकते हैं। महाप्रभु जो है, महाप्रभु के पास हालांकि सुंदर पत्नी थी, सुंदर पत्नी थी विष्णुप्रिया, और माँ से कोई झगड़ा नहीं था, कोई सास बहू का झगड़ा नहीं था, और सबसे आचरण अच्छा था, सब कुछ था। फिर भी वे कहीं कहाँ गए? उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास लिया किसके लिए? जीव के कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए। तो चले गए और उन्होंने संन्यास लिया। तो सारी स्थिति जो है अनुकूल है। एक बार श्री संप्रदाय के एक आचार्य थे, उनके पास एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि मैं आपसे संन्यास लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है आपकी? उसने बोला देखो मेरी पत्नी मर गई और मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं आया, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने जो है आचार्य ने बोला कि फिर तुम्हारा हृदय बहुत कठोर है, सन्यासी का हृदय बहुत कोमल होना चाहिए, तुम जाओ दूसरी शादी कर लो। क्योंकि इतने साल तक तुम्हारे वो साथ रही है और तुम्हारा जो है उससे कोई प्रेम नहीं रहा किसी। तो वास्तव में जो है ये जो है दिखाते हैं आचार्य लोग कि किस तरीके से जो है ये रहना चाहिए। और इसी तरीके से सनातन गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी ने जो है दिखाया कि सनातन गोस्वामी जब गए महाप्रभु के पास, सनातन गोस्वामी जब जा रहे थे, उनको जब छुड़ाया गया तो उनका जो असिस्टेंट था, क्या नाम था, सनातन गोस्वामी के साथ जो गया था, ईशांत गया। तो ईशांत ने क्या करा, अपने पास 8 स्वर्ण मुद्राएं रख लीं, और जहाँ पर वो ठहरे तो वहाँ का स्वामी जो है वो क्या कर रहा था, उनकी बहुत पूछ रहा था, उनको बहुत सेवा कर रहा था। तो उन्हें बोला कि ये कुछ ज़्यादा ही सेवा कर रहा है कुछ ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तो उन्हें बोला तुम्हारे पास कुछ धन तो नहीं है? क्योंकि वहाँ का जो वो मालिक था उसने एक ज्योतिष को बढ़ा रखा था, वो ज्योतिष सब बता देता था कि किसके पास क्या है। तो सनातन गोस्वामी के वो जानबूझ के चाटुकारी कर रहा था। तो उन्होंने बोला तुम्हारे पास कुछ धन तो नहीं है? कहते हाँ मेरे पास 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उन्होंने उनको 7 स्वर्ण मुद्राएं दी और उस मकान मालिक को दे दी, ले लो तुम ले लो। तो उस आचरण से जो है वो मकान मालिक पिघल गया। उसने बोला कि अगर आप ये मुझे मुद्राएं नहीं देते तो आज मैं रात को तुम्हें मार देता, लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए। सनातन गोस्वामी ने बोला नहीं तुम ले लो, अगर तुम नहीं लोगे तो कोई दूसरा मुझे मार देगा, तुम ले लो। दे दिया। फिर वो ईशान ठाकुर फिर भी कहता है अभी भी एक मुद्रा मेरे पास है। कहता है ठीक है, उस मुद्रा से तुम वापस चले जाओ एक मुद्रा है तो जाओ वापस चले जाओ, तुम जो है वैरागी नहीं बन सकते। तो जो है सनातन गोस्वामी गए और देखिए चैतन्य महाप्रभु के पास गए। चैतन्य महाप्रभु उनसे मिले और उनकी निगाह कहाँ थी? उनके कंबल पे, कंबल की तरफ देख रहे हैं। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी समझ गए। सनातन गोस्वामी ने कुछ नहीं कहा, वो समझ गए। महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सनातन गोस्वामी समझ गए। और जो है रास्ते में गए, एक भिखारी जो कि उसके पास बिल्कुल फटा हुआ कंबल था, उन्होंने बोला कि तुम ये कंबल ले लो, मुझे अपना फटा कंबल दे दो। तो भिखारी कह रहा है अरे क्यों मजाक कर रहे हो ये सुबह सुबह? तो उन्होंने बोला नहीं मैं जो है सच बोल रहा हूँ, ये तुम कंबल मुझे दे दो। तो उन्होंने कंबल चेंज कर दिया और फिर उस महाप्रभु के पास गए तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। तो ये है आचरण। तो इस तरीके से जो है हमें जो है वो दिखाते हैं आचार्य लोग। तो इस तरीके से और शीला प्रभुपाद जी के बारे में, शीला प्रभुपाद जी जो है गए थे जब जो है वो अमेरिका गए तो वहाँ पर जो बॉरी स्ट्रीट में जो वहाँ के वो थे हिपीज़ थे, तो वहीं पर मल मूत्र त्यागते थे, उल्टी करते थे, उसकी सारी बहुत बदबू जाती थी, बहुत बदबू जाती थी।
और शिला प्रभुपाद जी कहाँ से गए थे, कितने उच्च परिवार से, लेकिन जो है उन्होंने उनको सबको सहन किया शिला प्रभुपाद जी ने। तो इस तरीके से जो है वो और जो है टॉयलेट करने जाना था तो वो लाइन में लगते थे, और प्रचार के लिए उन्होंने कितना जो है त्याग किया शिला प्रभुपाद जी ने। तो ये है त्याग शिला प्रभुपाद जी का। शिला प्रभुपाद जी अगर नहीं जाते तो आज हम लोग कहाँ होते हैं। तो इस तरीके से जो है कोई सोच सकता है कि अरे भैया वो तो आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, बड़े बड़े हैं ये लोग आचार्य हैं, सनातन गोस्वामी वगैरह, तो उनके डिसाइपल उनके अगर आते हैं तो उनके डिसाइपल देखिए आज भी कितना प्रचार कर रहे हैं और कितना कष्ट सहन कर रहे हैं। तो ये जो है मूवमेंट जो है वो इजी गोइंग लाइफ के लिए नहीं है। कई लोग जो है बहुत आराम से करते हैं काम, ठीक है जाना है जाएं, नहीं जाएंगे, आज मुझे कपड़े धोना है, आज हेड शेव करना है, छुट्टी, नहीं जाएंगे। तो इजी गोइंग लाइफ के लिए, ये ऐसे लोगों के लिए शिला प्रभुपाद ने बोला कि ये मूवमेंट जो है वो आलसी और पागलों के लिए नहीं है। दिस मूवमेंट नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी, आलसी और पागलों के लिए नहीं है। तो आप देखिए कि हरिदास ठाकुर हैं, जीसस क्राइस्ट हैं। जीसस क्राइस्ट क्या कर रहे थे? जीसस क्राइस्ट ने बोला कि ये सारे जीव पाप जो है मुझे दे दो। इसी तरीके से प्रहलाद महाराज, इस तरीके से वासुदेव दत्त जो है ले रहे थे। और प्रपात डिसाइपल थे भक्ति तीर्थ महाराज। भक्ति तीर्थ महाराज जब जो है जब ब्रह्मचारी थे, घनश्याम उनका नाम था, घनश्याम, उसी समय जो है उस समय वो ये मांगते थे कि भगवान मुझे इन सारे जीवों के पाप मुझे दे दो। सोचिए, ये प्रपात डिसाइपल है, प्रपात डिसाइपल इस तरीके से मांगते थे। और बाद में जो है उनको बहुत कष्ट भी हुआ शरीर में, शायद जो है हम कई जीवों के पाप लेके चले गए हों, बहुत शरीर हुआ, कष्ट हुआ था। और जो है उनकी जो है उन्होंने शरीर छोड़ा तो एक ग्लोरियस डेथ किस प्रकार से उन्होंने शरीर छोड़ा है। उन्होंने देखा कि शिला प्रभुपाद जी खुद उनको लेके गए। तो इस तरीके से, और तमाल कृष्ण महाराज थे। तमाल कृष्ण महाराज को शिला प्रभुपाद ने कहाँ भेजा? शिला प्रभुपाद ने बोला जाओ मायापुर जाओ, पहले मायापुर भेजा है, मायापुर जाओ और वहाँ पे जो है वो नाम क्या है, ज़मीन लो। और उनके साथ कौन, जयप्रताप का महाराज आए थे, जयप्रताप का महाराज आए थे, जयप्रताप का महाराज, तमाल कृष्ण महाराज दोनों आए थे। और वहाँ पे इतना कष्ट था, बड़े बड़े मच्छर उनको काट रहे हैं जो, लेकिन वो सहन कर रहे हैं। तो उन्होंने, और बाद में जो है वो गए और उन्होंने बताया कि शिला प्रभुपाद अब ये ज़मीन आपकी हो गई। तो शिला प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं की उनकी। उन्होंने बोला ठीक है रेस्ट करो। तो हमारे महाराज गोपाल कृष्ण महाराज बता रहे थे कि गुरु से हमेशा ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि वो हमेशा हमारी तारीफ करते रहें, क्योंकि बहुत आशाएं होती हैं। सब लोग जो है प्रणाम करते हैं, सब देखते हैं कि गुरु मुझसे पूछें, मुझसे बात करें और मेरी तारीफ करें, प्रशंसा करें। तो हमेशा जो है गुरु से आशा नहीं करनी चाहिए इस बार की। तो इस तरीके से जो है तमाल कृष्ण महाराज गए और फिर उसके बाद उन्होंने जू लैंड लेने के लिए भेजा। और जू गए तो वहाँ पर जो है वहाँ भी बहुत मच्छर, और खाने का भी ठीक नहीं था, पानी पीने का भी ठीक नहीं था। बहुत जो भी भक्त गए थे बहुत परेशान हो गए थे। जब प्रभुपाद जी आए तो प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद जी यहाँ बहुत परेशानी है, हम लोग कहाँ फंस गए। तो शिला प्रभुपाद जी ने क्या बोला उनको, डोंट यू वांट टू गेट प्योरीफाइड? तो उन्होंने बोला यस प्रभुपाद। तो उन्होंने बोला फिर सहो, इन सबको सहो। सोचिए हमारे पास कई बार होता है थोड़ा सा, कई बार हम लोग भी जाते हैं प्रचार में, कई बार कुछ खाने को कई बार तो अच्छा ही मिलता है, ज़्यादातर तो अच्छा ही मिलता है। भगवान शिला प्रभुपाद जी ऐसी कृपा है कि इस्कॉन में सारी सुविधाएं हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, प्रचार कार्य में जाते हैं हम लोग तो कई बार कुछ प्रसाद अच्छा नहीं है, कुछ हमारे मन की बात नहीं हुई, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं।
एकदम सेवा बंद, हमें नहीं करनी है। एक व्यक्ति बोला था कि हम जो है यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हैं, ये हमारी ड्यूटी नहीं है। आप जो है बार बार बोलते हो चलो चलो, कहने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारी इच्छा होगी हम चले जाएंगे, क्योंकि हमारी ड्यूटी थोड़ी है। हम सब काम छोड़ के आए हैं, अब यहाँ पर आए, ये भी सब यहाँ भी वही करना पड़ेगा, तो फायदा क्या? नहीं, सेवा ही हमारी ड्यूटी है वास्तव में, यही हमारी ड्यूटी है। सेवा को बहुत सीरियस लेना चाहिए। तो देखिए तमाल कृष्ण महाराज, और जब जो है वो उन्होंने बोला शिला प्रभुपाद ने कि तुम्हारा कैसा चल रहा है राधा दामोदर पार्टी? बहुत बढ़िया। उन्होंने जो है रिजल्ट दिया कि प्रभुपाद जी शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छा, अब तुम तो है ये राधा दामोदर पार्टी बंद करो। हाँ बंद कर दें? अरे प्रभुपाद जी आप क्या कर रहे हो, आप क्या चाहते हो मैं चाइना जाऊँ? तो शिला प्रभुपाद ने बोला अच्छा बहुत अच्छा आइडिया है। तो उन्होंने बोला, तमाल कृष्ण महाराज बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। उन्होंने क्या करा, 5 दिन अपने आप को बंद कर दिया रूम में, खाया नहीं पिया नहीं, 5 दिन तक अंदर। 5 दिन बाद बाहर निकले, कहते हैं ठीक है मैं रेडी हूँ चाइना जाने के लिए। चाइना गए, और चाइना में उन्होंने कितना कष्ट सहन किया, कितना कष्ट सहन किया। आज देखिए उस व्यक्ति के माध्यम से आज चाइना में कितना प्रचार है। तो ये जो है त्याग है, त्याग है। इसी तरीके से बहुत से प्रभुपाद जी के डिसाइपल हो चुके हैं, जो है ये जो उन्होंने हमारे महाराज गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, आज भी देखिए हालांकि शरीर में कितना कष्ट है, हमें थोड़ा सा भी कष्ट हो जाता है सेवा बंद, सब कुछ भी हो जाए ठीक है, सारी समस्याओं का एक समाधान है सो जाओ। कुछ भी हो जाए, कोई भी बीमारी है, मूड खराब है, कुछ भी है, सो जाओ। सारी समस्याओं का समाधान है सोना। बहुत सोते हैं, 6 घंटे रात को सो गए, 3 घंटे दोपहर को सो गए, बस 9 घंटे ठीक है। तो इजी गोइंग लाइफ, बहुत इजी गोइंग लाइफ का मतलब आलस, बहुत आलस है। तो इस तरीके से जो है गोपाल कृष्ण महाराज देखिए कि एक बार हमने देखा था महाराज जो है, मैं रूम में गया था तो महाराज का शरीर बहुत तप रहा था, बहुत तप रहा था। मैं हाथ लगाया तो अरे बाप रे, मैं इतना तपा हुआ, बिल्कुल आग की तरह बहुत तप रहा। और महाराज जो है उसके बाद मैंने देखा महाराज जो है मंगल आरती में आरती कर रहे हैं। बहुत हैरानी हो गई मुझे देख के, बाप रे बाप क्या सेवा भाव है महाराज का। और महाराज जैसे ही जो है, हालांकि महाराज जाना चाहते थे बाहर, कई भक्तों ने जो है वो उनको जाने नहीं दिया, बाबू जी हमारे कृष्ण प्रभु वगैरह, उन्होंने जाने नहीं दिया कि नहीं नहीं महाराज आप रहो मत जाओ। महाराज थोड़ा सा ठीक हुए, थोड़ा सा जो है वो डाउन हुआ, महाराज तुरंत उड़ गए मतलब चले गए, तुरंत भाग गए सेवा में, ये है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं जय पताका स्वामी महाराज, जय पताका स्वामी महाराज व्हील चेयर पर चल रहे हैं और पूरे जो है पृथ्वी का भ्रमण कर रहे हैं। कितने 6 बार ना, पहले कितने बार करते थे? पहले 11-12 बार करते थे। अभी पप्पू जी ने पूछा था महाराज से कि महाराज जो है आप बहुत सेवा करते हैं तो अच्छा पूरे भ्रमण करते रहते हैं। महाराज ने बोला नहीं अब तो मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा शरीर खराब है। पहले मैं 11 बार परिक्रमा करता था पूरी पृथ्वी की, अभी सिर्फ 6 बार करता हूँ। सोचिए आप शरीर देखिए, हाँ देखिए कुछ खाने का भी उनका चम्मच जो है टेढ़ा है, खाया नहीं जाता है। सब कुछ चलने का वो देखते हैं कि कैसे चलते हुए आते हैं। 2 जो है 3 लोग जो है महाराज को पकड़ते हैं, लेकिन सेवा भाव देखिए क्या सेवा भाव है। तो ये लोग धाम जाएंगे ना, या हम जैसे लोग जाएंगे? हाँ एक समय ऐसा आएगा जब हम सेवा तो कर ही रहे हैं, शरीर छोड़ेंगे, विमान आएगा उसमें बैठ के चले जाएंगे। ध्रुव महाराज भी तो ऐसे ही गए, सब है, हम भी जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा अगर ऐसे ही चलते रहे तो। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र करना पड़ेगा, बहुत तीव्र करना पड़ेगा भक्ति को। उसी तरीके से
जयानंद प्रभु थे। जयानंद प्रभु जो है वो टैक्सी चलाते थे और पैसा इकट्ठा करते थे। उनको कैंसर हो गया और उनके घर वालों ने उनको पैसा भेजा कि कैंसर का इलाज करा लो। तो उन्होंने किसको दे दिया? सारा पैसा शिला प्रभुपाद जी को दे दिया। प्रभुपाद जी ये मंदिर के कार्य में लगा दो। तो फिर जो है बाद में उन्होंने, जब जयानंद प्रभु ने कैंसर से शरीर छोड़ दिया अपना, जब शरीर छोड़ा तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा? वो धाम गया। और आप देखिए वैष्णव जो कैलेंडर है हमारा, उसमें जयानंद प्रभु का नाम आता है। और जो रथ यात्रा होती है उसमें शिला प्रभुपाद ने बोला है कि जयानंद प्रभु का चित्र लगाना चाहिए। तो ऐसे जो है, ऐसे भक्त जो सेवा करते हैं वो हमेशा अमर रहते हैं। ये सेवा है, सेवा भाव है। शिला प्रभुपाद जी के लिए मर मिट गए। ये जो लेने श्रीधर स्वामी महाराज थे, तो हम लोगों ने खुद देखा था। मैं और प्रभु जी गए थे मायापुर में गए थे, तो उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया शिला प्रभुपाद जी के चरणों में। और हमने देखा था उनका शरीर बहुत खराब था, पूरा पेट जो है वो भर गया था पानी से। है उनसे पूछा था कि आपकी क्या इच्छा है? तो उन्होंने बोला मैं मायापुर में शरीर छोड़ना चाहता हूँ, मायापुर जाना चाहता हूँ। तो मायापुर गए, लेकिन डॉक्टरों ने बोला कि आप अगर जाएंगे तो हो सकता है कि चांसेस हैं कि आप उसमें चले जाएं, क्या बोलते हैं, कोमा में चले जाएं। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मैं कोमा में नहीं जाना चाहता हूँ। और देखिए भगवान कैसे ऐसे भक्त की इच्छा पूरी कर रहे हैं, सारी इच्छाएं पूरी करी भगवान ने। वो कोमा में नहीं गए, हालांकि डॉक्टर ने बोल दिया, वो फेल हो गया, वो कोमा में नहीं गए। फिर जो है वो चाहते थे कि मैं पंचतत्व का अभिषेक करूं। शिला प्रभुपाद जी का पहले अभिषेक था, वो किया उन्होंने। फिर पंचतत्व का अभिषेक करना चाहते थे, पंचतत्व का भी उन्होंने अभिषेक किया। हमने देखा था उनको जो है अलाउ किया गया था, टी शर्ट पहन के गए थे वो। हालांकि टी शर्ट पहन के जाते नहीं हैं ऑल्टर में, लेकिन उनको अलाउ किया गया था, वो गए थे। तो अब जो है, और हमेशा मजाक करते रहते थे, उन्हें जॉली गुरु बोलते थे। जॉली स्वामी। हाँ, स्वामी का मतलब गुरु होता है, एक ही बात। तो जो है वो हमेशा मजाक करते रहते थे। एक बार उनका बहुत पेट फूला था, तो वो जो है बेहोश अवस्था में थे। तो डॉक्टर ने कान लगा के देखा, तो वो कहते कि लड़का होगा, क्योंकि एक हफ्ते पहले, हाँ, सर्विस होने से एक हफ्ता पहले पूछा कि लड़का है या लड़की है। तो ऐसे मजाक करते रहते थे। और हमने उनका भी अभी जो है हमने उनका एक भक्त ने इंटरनेट पे दिखाया था। तो उनका लास्ट का बिल्कुल सीन है, एक दिन पहले का। तो जैसे हमारी बस है, संकीर्तन बस है, पीछे जो है वो बुक्स का हम लोग करते हैं, ऊपर से गद्दा बिछा देते हैं। तो उनकी बस भी वैसे ही है, तो उन्होंने वहाँ पे बिछा दिया, संकीर्तन बस पे ऊपर वो लेटे हुए थे। तो परिक्रमा कर रहे थे कि शरीर छोड़ने वाले हैं, तो परिक्रमा कर रहे थे मंदिर की। तो जो है फिर अचानक करते करते वो उठ खड़े हुए हैं, हालांकि शरीर बहुत खराब है, उठ खड़े हुए। फिर सब भक्तों से मजाक कर रहे हैं, हरि बोल सबसे मजाक कर रहे हैं, एक दिन पहले, शरीर छोड़ने से एक दिन पहले। और बाद में जो है वो तमाल कृष्ण महाराज के समाधि पर गए और उन्होंने बोला कि तमाल तुम अकेले सो रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। और फिर उन्होंने शरीर त्यागा। तो ये है सेवा का फल। ऐसे लोग जो है धाम जाते हैं। और इस तरीके से आप देखिए कि गुरदास प्रभु थे। गुरदास प्रभु जो है एक बार शिला प्रभुपाद जी के साथ जा रहे थे, उनको बहुत आनंद आ रहा था। इंडिया में आए थे, उन्होंने बोला कि वाह कितना उच्च संग मिल रहा है, मैं इसके लिए कितना लालच था, आज मुझे ये संग प्राप्त हुआ है। बहुत प्रसन्न थे। फिर अचानक दिल्ली आया, शिला प्रभुपाद ने बोला कि तुम उतर जाओ थोड़ा। उतरे, शिला प्रभुपाद ने खिड़की से बाय बाय करा, और तुम यहीं पे सेंटर खोलो। हाँ प्रभुपाद जी ये क्या कर रहे, मुझे कुछ भक्त चाहिए। बोले कुछ नहीं मिलेगा, तुम प्रचार करो यहाँ पे। वहीं उतार दिया। शिवानंद सेन प्रभु थे,
तो उनको बोला कि जाओ तुम यूरोप में जाओ, यूरोप में प्रचार करो। अरे पापा जी हाँ जाओ वहाँ प्रचार करो, बस ठीक है, गुरु ने बोल दिया, चले गए। फिर जो है उन्होंने हंसदूत प्रभु से पूछा कि प्रभु ये तो प्रभु जी ने बहुत बड़ी सेवा दे दी है, मैं यूरोप में क्या करूँगा जाके, मैं किसी को जानता नहीं, क्या करूँगा जाके। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करना, एयरपोर्ट के आसपास बहुत भीड़ होती है, करताल ले जाओ, वहाँ जाके कीर्तन करना, ठीक है, तो लोग अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे, अपने आप प्रचार हो जाएगा। तो करते 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 इतना प्रचार किया उन्होंने। बाद में जो है उनको ये क्या नाम है, जॉर्ज हैरिसन मिला, जॉर्ज हैरिसन मिले और उन्होंने बहुत बड़ा जो है लैंड दिया। तो देखिए अगर गुरु जो आज्ञा देते हैं, प्रभु जी हमेशा लेक्चर में बोलते हैं, मोहन प्रभु जी, गुरु जो आज्ञा देते हैं उसके साथ वो पावर भी देते हैं, पावर देते हैं। तो उन्होंने पावर दिया श्रील प्रभुपाद ने कि जो है उनके गुरु भाई जो नहीं कर पाए उनके शिष्यों ने कर दिया। तो समर्पित होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि जब भगवान कृष्ण और बलराम जब वृंदावन से निकल रहे थे तो वृक्षों ने क्या करा, वृक्ष सारे झुक गए उनके सामने, और जो जो उनके पास था वो दे रहे थे उनको। तो भगवान ने क्या बोला कि देखो ये आपके जो है सब कुछ अर्पित कर रहे हैं, वास्तव में भक्त को ऐसा ही होना चाहिए, अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए, अपना मन बुद्धि प्राण जो भी आपके पास है वो समर्पित कर दो कृष्ण की सेवा में। अगर ऐसा नहीं है तो भगवान कह रहे हैं कि ये वृक्ष भी और पत्थर, ये लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि देखो हम तो जड़ हैं, हम जड़ हैं, हम अपना सर्वस्व दे रहे हैं, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए जो है सर्वस्व देना चाहिए भगवान को। यहाँ आके जो है सुविधाओं से आसक्त नहीं होना चाहिए, फंसना नहीं चाहिए। जैसे कि कई बार राधा गोविंद महाराज की कथा सुनते हैं तो उसमें बताते हैं राधा गोविंद महाराज कि एक बार दो राजा थे, तो वो विरक्त हो गए और वो जो है सारा राजपाट छोड़ के चले गए। फिर वहाँ पर हरिद्वार में गए तो एक राजा ने क्या किया, उन्होंने देखा कि एक वहाँ पे खूटी थी वृक्ष पे, तो उन्होंने अपना थैला लाए थे, वो थैला खूटी पे रख दिया। खूटी पे रखा तो फिर इतने में वो दूसरा राजा आया, उसने भी देखा कोई स्थान थैला टांगने का नहीं, वही था, उन्होंने भी वहीं टांग दिया। तो पहला जो स्नान करके आया वो गाली गलौज करने लगा कि कौन मूर्ख है, इसे अकल नहीं है, देखो वहाँ पे मेरा जब थैला टंगा है तो उसको क्या जरूरत थी टांगने की। तो वो आया शोर सुन के, कहता क्या हुआ, कहता तूने यहाँ क्यों टांगा, तेरा थैला, कहता हाँ क्यों टांगा तूने यहाँ जब मैंने टांगा था। तो कहता इसमें क्या हो गया, मैं भी टांग सकता हूँ, तेरा है। तो दोनों में बहुत झगड़ा हो गया। फिर जो है एक माता जी वहाँ पर आई, माता जी आई तो उन्होंने देखा कि अरे बाप रे बहुत लड़ाई हो रही है। तो उन्होंने बताया कि क्या हुआ। तो माता जी देखो मैंने पहले यहाँ पर टांगा था और ये आया मूर्ख, इसने भी वहीं टांग दिया। तो माता जी सारी बात समझ गई, उन्होंने सुना, अरे बाप रे बाप कितनी आसक्ति है खूटी से, अरे आखिर तो छोड़ के चले जाओगे थोड़ी देर के लिए, सोचो। अरे तुम दो राजाओं के बारे में सोचो जिनने सारा राजपाट छोड़ दिया उन राजाओं का नाम बताया। तो वो दोनों जने जो है हैरान हो गए कि हम ही वो राजा हैं, सबको राजपाट छोड़ के आए और खूटी में अटक गए। तो इसी तरीके से हमारी स्थिति है, हम सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं, हाँ भाई सब कुछ छोड़ दिया, हाँ चोला पहन लिया, सब कुछ छोड़ लिया, लेकिन अभी भी हमारी आसक्ति खूटी से है, हाँ बड़ी खूटी से आसक्ति है कि मैं वास्तव में हमारे अंदर ये इच्छा है कि हम भोगी बनना चाहते हैं। हाँ हम लोग कृष्ण से कंपटीशन करना चाहते हैं, कृष्ण से मांगते हैं कि भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए ताकि मैं भोग सकूँ, मैं तुम्हारा कंपटीटर बन सकूँ भोगी बन सकूँ। तो इस तरीके से जो है आप देखिए, आप सोच सकते हैं कि और ब्रह्मानंद प्रभु जो है, ब्रह्मानंद प्रभु जब श्रील प्रभुपाद ने कहाँ उनको भेजा, पाकिस्तान में जाके जाओ पाकिस्तान में प्रचार करो। ब्रह्मानंद पाकिस्तान, हाँ जाओ वहाँ प्रचार करो, ठीक है पापा ठीक है। चले गए वहाँ प्रचार किया, वहाँ पे जो है वो पकड़े गए तो वहाँ का जो मुसलमान था उसने बंदूक रख दी उनके पास।
तो ब्रह्मानंद प्रभु क्या बोले, अरे वाह भाई वाह, भक्ति पूर्ण हो गई, अब गोलोक चलो हमारी भक्ति पूरी हो गई, लगता है अब गोलोक जाने का समय आ गया। हरि बोल, बहुत खुश हो रहे थे और जोर जोर से बोल रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस मुसलमान के हृदय में परमात्मा थे, उसने उसे छोड़ दिया। कहते हैं चले जाओ यहाँ से, तो चार गालियाँ दी, आगे से मत आना, आगे से मत आएगा नहीं तो मार दूंगा। तो ब्रह्मानंद प्रभु को छोड़ दिया। सोचिए कैसा प्रचार किया। अब आप सोच सकते हैं कि अरे नहीं भैया, हम तो कई बार अपने आप को बहुत कमज़ोर बना देते हैं। लोग कहते हैं अरे नहीं, वो तो प्रपाठ हैं, वो तो प्रपाठ डिसाइपल हैं, वो तो गुरु हैं, हम क्या, हम थोड़ी इतना कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम आते हैं प्रपाठ की जो ग्रैंड डिसाइपल्स हैं। प्रपाठ के ग्रैंड डिसाइपल्स आपने पढ़ी होगी साल्टेड ब्रेड। अगर आप में से कोई भी साल्टेड ब्रेड जो बुक है उसको पढ़ लेगा, कोई भी होगा, उसके आंसू आ जाएंगे। किस तरीके से जो है भक्तों ने सहन किया, कितनी मार पड़ रही थी उनको, कितनी मार पड़ती थी उनको। हर रोज़ जब वो जो है पुस्तक वितरण करने जाते थे तो उनका ये पता था कि हो सकता है हम वापस नहीं आए, और उनको मारते हुए लेके जाते थे, उनको जेल में डाल देते थे और बाहर निकलते थे। फिर क्या करते थे, फिर पुस्तक वितरण शुरू कर देते थे। एक बार हरकेश स्वामी महाराज जब वहाँ गए, रशिया में गए, तो हरकेश महाराज को जो है पकड़ लिया गया और जेल में अरेस्ट कर दिया गया कि यही व्यक्ति है जो ये पुस्तक वितरण करता है। तो इन्होंने देखा कि अरे महाराज को बंदी बन दिया, तो सब लोगों ने पुस्तक वितरण बंद कर दिया। लेकिन फिर एक भक्त ने बोला कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो ये समझ जाएंगे कि यही वो व्यक्ति है जो पुस्तक वितरण कराता है, इसलिए बंद हो गया। अब क्या करो, और पुस्तक वितरण बढ़ा दो। उन्होंने और पुस्तक वितरण बढ़ा दिया, दिन रात सेवा करते थे। तो जो है उन्होंने सोचा कि अरे वास्तव में ये व्यक्ति नहीं है। तो इस तरीके से जो है, और केजीबी के जो वो आते थे, लोग आते थे, वो सादी ड्रेस में आते थे। इन लोगों से बोलते थे कि हाँ भाई तुम्हारे पास वो किताब है कि हाँ है। तो उनको पता ही नहीं था, जैसी वो किताब देते थे फिर वो इसे पकड़ के मारते थे, डालते थे। और बहुत जो है उनकी माला छीन ली, बहुत उनको जो है यातना दी, लेकिन वो चुपचाप सहन करते थे। किस लिए कि जो है हमें हमारे गुरु की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा कि हम प्रचार करें। और बाद में जो है वो व्यक्ति, एक भक्त था, नाम याद नहीं है, देखिए उसकी मृत्यु कैसे हुई। बहुत जो है उसको भूखा रखते थे और बहुत मारते थे। करते 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 वो बहुत वीक हो गया। तो क्या करा, एक बार वो जब कर रहा था और कुर्सी पे बैठा था, कुर्सी पे बैठे हंसता हुआ चेहरा। तो उनका दोस्त आया, उसने बोला कि और प्रभु ठीक हो? उन्होंने बोला पूरा हंसता हुआ चेहरा था और शांति से एक टकटकी गाय देख रहे थे। तो उन्होंने बोला प्रभु ठीक हो? ऐसे हिलाया तो वो गिर गए। तो वो बता रहे थे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। देखिए जब माला हाथ में चेहरा हंसता हुआ है, हंसते हुए जा रहे हैं, रोते हुए आते हैं, सब हंसता हुआ जाएगा वो कृष्णा कॉन्शस कहलाएगा तो हंसते हुए त्यागा शरीर। तो ये है प्रभात के ग्रैंड डिसाइपल। एक बार टाइम हो गया, एक बार जो है एक लड़की, देखिए अभी की बात है, अभी की घटना। एक बार एक लड़की थी, तो वो पुस्तक वितरण कर रही थी, ट्रेन में पुस्तक वितरण करती थी। एक व्यक्ति ने जो है देखा कि ये क्या पुस्तक बांट रही है या अध्यात्म का प्रचार कर रही है। उसने उसको बाल पकड़ा और किताब छीनी, किताब फेंकी अपने उसमें, और बाल पकड़ते हुए उसको घसीटते हुए बाहर फेंक दिया, जिससे जो है उसके शरीर के कई अंग टूट गए और खून बह रहा था। बाद में जो है वो उसको क्या करा, उसने हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में इलाज कराया। और जैसे ही जो है उसने देखा कि अरे मैं कहाँ हॉस्पिटल में, नहीं किसी ने उठा के उसको हॉस्पिटल में डाला। और जो उन्होंने देखा अरे मैं हॉस्पिटल में आ गई हूँ, मैं बेहोश थी। और फिर जो है उसने क्या करा, हॉस्पिटल से भाग गई। डॉक्टर बोला अरे वो कहाँ गई, लड़की कहाँ गई? देखा तो वो क्या कर रही है, पुस्तक वितरण कर रही है, बुक्स बांट रही है। मैराथन चल रहा था, उसने टारगेट ले रखा था कि इतनी पुस्तक बांटनी है। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं बेड पर पड़ी रहूँगी तो मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा, वो तो क्या पुस्तक बांटने लगी।
और यहाँ पर जो व्यक्ति ने जिसने उसे मारा था वो बहुत खुश हुआ, अपने करनी पर बहुत खुश हो रहा था, कहता मैंने बड़ा अच्छा किया। और वो किताब जो है उसने फाड़ दी थी, वो अपने पत्नी को दिखाने के लिए ले गया और पत्नी को दिखाया कि देखो मैंने आज एक लड़की आई थी उसको बहुत मारा है, देखो मैंने उसकी किताब भी फाड़ दी। पत्नी अच्छा ठीक है जो भी है। उसने क्या करा, किताब अपने टेबल पर रख दी, टेबल पर रख दी। तो उनकी नौकरानी आई, उसने बोला अरे ये मालिक की किताब है, बहुत फट गई है। उसने क्या करा, सब किताब पे, पूरी किताब पे जहाँ जहाँ फटी वहाँ पे टेप लगा दिया, टेप लगा दिया। फिर क्या करा, उसने उनके जहाँ पे लाइब्रेरी थी वहाँ पे किताब रख दी। तो यहाँ पर जो है इस व्यक्ति का क्या हुआ, कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने शरीर छोड़ दिया, बच्चे जो है वो घर से चले गए, ये बिल्कुल अकेला हो गया, बिल्कुल अकेला हो गया। बैंक में अकाउंटेंट था, तो बहुत परेशान था कि मैं क्या करूं क्या करूं। तो उसने बोला कि जब बहुत परेशान हुए तो कुछ बाइबल वगैरह पढ़ लेता हूं। तो बाइबल खोज करते 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 उसके हाथ में कृष्णा बुक आ गई। उसने बोला अरे ये किताब यहाँ कैसे आ गई। फिर उसने देखा अरे उससे सारी घटना याद आ गई, अरे ये तो उस लड़की ने दिया था, मुझे उसे मारा था, तो यहाँ पे कैसे आ गई ये किताब, तो ये कैसे जुड़ गई, ये क्या हो गया। तो उसने खोलना शुरू कर दिया। जैसे खोलना शुरू किया तो एक लाइन उसने देखा, उस लाइन को पढ़ना शुरू किया कि अरे जो है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, जो कि जो उनको बता रहे हैं, क्या नाम है उसका, वसुदेव जो है कंस को बता रहे हैं आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान जब वो पढ़ने लगा तो बहुत खुश हुआ, करता अरे इसका मतलब मेरी पत्नी जिंदा है, वो मरी नहीं है, मैं एक दिन पत्नी को मिल सकता हूँ अपनी। वो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। और वो पढ़ता रहा। उसने बोला, उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली और वो पूरी किताब पढ़ डाली, पूरी किताब पढ़ डाली। तो उसकी आंखें खुल गईं। इस्कॉन का एड्रेस देखा, इस्कॉन में जाके वो भक्त बन गया। उसने पूछा कि मैं जो है यहाँ आना, इसमें ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो क्या करना है। वहाँ का जो प्रेसिडेंट था वो न्यू भक्ता था, पीले कपड़े में न्यू भक्ता प्रेसिडेंट था, क्योंकि मंदिर में कोई था ही नहीं, तो वही उसी को प्रेसिडेंट बना रखा था। तो उसने बोला कि तुम जो है ठीक है आप यहाँ पे सेवा करते रहा करो। सेवा करते करते उसे बहुत अच्छा लगा। उसने क्या करा, फुल टाइम ज्वाइन कर लिया वहाँ पे जो है। उसने बोला मुझे क्या सेवा करूँ, तो उन्होंने बोला तुम अकाउंटेंट हैं, यहाँ भी अकाउंटेंट बन जाओ। तो वो वहाँ अकाउंटेंट बन गए। फिर एक बार जो है वो जो बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है विदेश में, क्या बोलते हैं, जो रॉक शो होता है बहुत बड़ा, हैं क्या, नहीं बहुत बड़ा वो रॉक फेस्टिवल होता है ना, हैं बूस्टा, नहीं कोई दूसरा होता है, हैं पुरुष टॉप, चलो ठीक है। और तो जो ही है एक रॉक शो होता है बहुत बड़ा। तो वहाँ पर वो भी गया व्यक्ति। तो उसने देखा कि अरे ये वही लड़की है। उस लड़की को देख लिया उसने कि जिसने मुझे किताब दी थी। वो भागता हुआ गया और उसने बोला कि मैं इस लड़की से मिलना चाहता हूँ। तो लड़की गई, उसने बोला, उसने सीधा प्रणाम किया, उसे चरण छूने लगा। तो बोला अरे आप कौन हैं, मेरे क्यों चरण छू रहे हैं। तो उसने बताया, सारी घटना बताई कि कैसे मैंने तुम्हें मारा था और कैसे मैं भक्त बन गया। तो लड़की जो है इस तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे वो भक्त बने। तो इस तरीके से आप देखिए हैं, अगर आप त्याग करते हैं, त्याग करते हैं तो भगवान देखते हैं, भगवान रिजल्ट देते हैं। तो इजी गोइंग लाइफ, बहुत आराम से जो है सेवा करना, ठीक है, खींच खींच के सेवा करना, अपनी मन मर्जी सेवा करना। तो ये जो है वास्तव में इस मूवमेंट का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे एक बार एक कोई बता रहे हैं, कई लोग ऐसा समझते हैं, माई वे हाईवे मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, वही सबसे ऊंचा है। योर वे नो वे, आपका जो मार्ग है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं, ऑलवेज माई वेज, सारे रास्ते मेरे हैं। अगर तुम मेरे रास्ते पे नहीं चलोगे तो पक्का है गिर जाओगे, फॉल डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमें सोचना चाहिए कि हम अगर इस मूवमेंट में आए हैं, कृष्ण के लिए आए हैं, तो हम लोग खूटियों में ना फंसें, बहुत ज़्यादा सुविधाओं में ना फंसें। कई बार होगा कि बहुत ज़्यादा मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, कई बार होगा कि अपमान भी मिलेगा। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर तुम जो है तुम्हारे ऊपर कष्ट नहीं आ रहे हैं
तुम जो है वो इंजरी नहीं हो रहे हो, है तो उसका मतलब अभी प्योरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो बहुत कष्ट जो है सहन करना पड़ेंगे, बहुत कष्ट सहन करना पड़ेंगे, तब जो है कुछ भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो इजी गोइंग लाइफ इसको हम भूल जाएं। कृष्ण के लिए अगर आए हैं तो बहुत समर्पित हो जाएं, समर्पित हो जाएं। सेवा करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय। क्वेश्चन का समय है नहीं? 9:05 हो गए हैं। नंदराशि में भागवतम की जय। जगदगुरु श्रील प्रभुपाद की जय।